जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह तहसील कमाली के नवाई इलाका टिब्बी निजामत काठिया यूनियन काउंसिल 67 में भी हैवी मशीनरी के साथ सफाई का अमल जारी है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मैडम अफशा बानो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आज की इस सफाई के हवाले में अपने पैगाम में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जनाब मोहतरम मोहम्मद नईम संधू साहब के इस इनिशिएटिव को कवर करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और जिस तरह के सीएम साहिबा जो हैं वो जब से उन्होंने इस सूबे की बागडोर सँभाली है वो बहुत ज़्यादा पुरअज़्म हैं कि वो पंजाब के जो अवाम हैं उनके हर मसले का हल करने के लिए कोशां हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला उन्होंने जो सफाई का है उसको मद्देनज़र रखा और उसके लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया जिसके तहत ज़िला कौंसिल की कोलैबोरेशन के साथ जो हैवी मशीनरी यूनियन काउंसिल्स में भेजी गई है ताकि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और जो हमने सुथरा पंजाब के तहत 3 सेंट्री वर्कर और एक लोडर रिक्शा हायर किया हुआ है और उनके और ज़िला कौंसिल की हैवी मशीनरी के साथ हम हर यूनियन काउंसिल के हर गांव के अंदर ये सफाई का काम करवा रहे हैं। और आवाम जो है वो उनको बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में जो मसाइल का सामना था, गंदगी थी गांव के अंदर, अगर बारिश हो जाती थी तो वो जो कूड़ा करकट जो कि सदियों से यहाँ पर पड़ा हुआ था उससे ताफुन फैलता था और बीमारियाँ फैलती थी। तो लिहाजा इतनी दहाइयों से पड़े हुए कूड़ा करकट के बहुत बड़े ढेर उठाए जा रहे हैं जिसके ऊपर जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा सीएम साहिबा के और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह नईम संधू साहब के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और वो बहुत खुश हैं कि उनके लिए भी हुकूमत पंजाब ने कोई कदम उठाया है। जी बिल्कुल, अगर कोई गाँव रह जाता है जिसमें सफाई का लोग नहीं पहुँचते, उनका तरीक़ाकार क्या है? पहली तो बात है कि ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जहाँ पर कि हमारी मशीनरी नहीं गई है और अगर कहीं पे कोई रह भी जाता है तो मैं ख़ुद हर गांव में जाकर हर यूनियन काउंसिल के हर गांव के अंदर जहाँ पे मशीनरी लगी हुई है खुद जाकर उसको विज़िट करती हूँ, सुपरवाइज़ करती हूँ और आवाम से उनके मसाइल के बारे में और अगर इस इनिशिएटिव में अगर उनको कोई शिकायत हैं तो उनके इज़ाले के लिए मैं खुद जाती हूँ। यहाँ पर भी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे गाँव के अफराद भी मौजूद हैं और मैं बिल्कुल इनके सामने हूँ। अगर इनको कोई मसला मसाइल है या अगर वो ये चाहते हैं कि फ़लाँ जगह रह गई है जहाँ पर सफाई नहीं की गई तो ये मुझे बता सकते हैं, मैं इसी वक्त ये मशीनरी वहाँ पे भेज के तो वो सफाई का इंतज़ाम करवा दूँ। जी, तो बस जिस तरह ये हैवी मशीनरी काम कर रही है, इनका जो कूड़ा है, बड़े ढेर हैं, नालियाँ हैं और इसके अलावा जो मिट्टी के ढेर हैं, कुछ मुख्तलिफ है। इसके अलावा क्या अहम चीज़ होती है जो ज़रूरी होती है और गाँव वालों के लिए क्या पैगाम है? जब ये सफाई करके जाएँगे, तो गाँव के लिए क्या पैगाम गाँव के लोगों के लिए? सबसे बड़ी जो गाँव के अवाम होते हैं उनके जो मसले मसाइल होती हैं ना वो नालियाँ होती हैं। क्योंकि जो गलियाँ होती हैं गाँव की वो ज़्यादातर कच्ची होती हैं, अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ से तो गुज़रना ही मुहाल हो जाता है। तो इसलिए जो नालियों की सफाई है वो तो हमारी डेली बेसिस के ऊपर डिसिल्टिंग ऑफ ट्रेन्स हो रही होती हैं। जो हमारे सेंट्री वर्कर्स हैं वो बड़ी गर्मजोशी के साथ और बड़ी जवामर्दी के साथ रोज़ाना की बेस के ऊपर वो सफाई करते हैं। नालियों के वो गंदगी बाहर निकालते हैं, जब वैसे वो सूख जाती है और वो उठाने के काबिल हो जाती है तो उसको हम लोडर रिक्शे में डाल के अपलिफ्ट कर देते हैं। और दूसरा जो कूड़ा करकट है वो भी डेली बेसिस के ऊपर सफाई की जा रही है। ये जो हैवी मशीनरी लगाई गई ये उन बड़े-बड़े ढेरों के लिए लगाई गई थी जो कि लोडर रिक्शा के साथ उठाना जो थे वो मुमकिन ना थे। हाँ जी, तो ये जो नालियाँ हैं और ये जो बड़े ढेर थे ये बहुत बड़ा मसला था। नालियाँ डेली बेसिस के ऊपर सफाई की जा रही है उनकी और ये बड़े ढेर उठाए जा रहे हैं। अगर कोई रह गया है तो आवाम मुझे बता सकते हैं, मैं भी अपना स्टाफ वहाँ पे भेजूँगी और वो उनका शिकायत का इज़ाला किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मैडम, आप ख़ुसूसी इस काविश को और हमारे इलाके के लोग जो हैं आपकी इस काविश को सराहते हैं और इसके बाद आप ख़ुद उस मकाम पर पहुँचती हैं जहाँ पे आपके वर्कर या आपकी टीम काम कर रही है। जी, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।